अब दोस्तों एरिया 51 कौन सी जगह है और एरिया 51 में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से एरिया 51 हमारे लिए मिस्टीरियस बन गया है। ऐसा कहा जाता है कि नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार जब चांद पर कदम रखा था तब उन्होंने वहां पर एलियंस की स्पेसशिप देखी थी और एलियन से मिले भी थे। कुछ भी लेकिन जब वो वापस लौटे तो नासा ने इन्हें इससे जुड़े कोई भी बात शेयर करने से मना कर दिया। लोगों का कहना है कि वेटिसन सिटी के चर्च में ऐसे कई मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जो पास्ट में हमारी जमीन पर आए एलियंस की कहानियां बयान करते हैं। हालांकि अमेरिका नहीं चाहता कि ये डॉक्यूमेंट सबके सामने आए। हमारी इस यूनिवर्स में हम इंसान क्या अकेले हैं या हमारी जैसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन यूनिवर्स के दूसरी जगहों पर भी मौजूद है? ये सवाल आज स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आई गेस फिलहाल इस वीडियो को देख रहा हर इंसान एलियंस और एरिया 51 के बारे में जानना चाहता है। तो फिर वो क्या रीजन है कि दुनिया भर की गवर्नमेंट और स्पेस एजेंसीज हमसे ये राज छुपा रही है? इन सभी सवालों के जवाब मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों आज हमारे पास एलियंस के सबूत हो या ना हो, लेकिन एलियंस को देखे जाने के हजारों वाकयात और इनकी कहानियों की दुनिया में कोई भी कमी नहीं है। और अमेरिका तो जैसे एलियंस में कई ज्यादा ही इंटरेस्ट रखता है। मूवी से लेकर रियल लाइफ तक इन्हें यही दिखता है। अमेरिका की एयरफोर्स से लेकर नेवी तक कई ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ तक कुछ गवर्नमेंट रिपोर्ट्स भी यूएफओस को देखने का दावा करती हैं। लेकिन जब एलियंस के बारे में रिसर्च की जाती है तो इसका कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आता। कई सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये कह दिया जाता है कि इन सारे वाकयात का कोई भी डायरेक्ट प्रूफ ही नहीं है। हालांकि ये रिपोर्ट्स हमें ये भी बताने में कामयाब नहीं होती कि जो हजारों वाकयात हुए हैं अगर ये एलियंस नहीं थे तो ये क्या थे। और जब भी एलियंस के बारे में बात की जाती है तो हमारा माइंड एरिया 51 के बारे में सोचने लग जाता है। अमेरिका के निवाडा डेजर्ट में मौजूद कहने को तो ये एक मिलिट्री बेस है, लेकिन ऐसे हजारों क्लेम्स हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने यहाँ पर एलियंस को रखा हुआ है। लोगों का मानना है कि एरिया 51 में एलियंस पर स्टडी की जा रही है ताकि वो एलियंस की टेक्नोलॉजी हासिल कर लें। अब इस पॉइंट को समझें कि जब भी एलियंस के रिलेटेड कोई भी वाकयात होते हैं तो हमारी नजरें एरिया 51 पर पड़ जाती हैं। लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि ये सब गवर्नमेंट की एक चाल है और वो एलियंस के रिलेटेड झूठी खबरों को फैलाकर अंदर ही अंदर कोई बड़े सीक्रेट को छुपाना चाहती हो। इसलिए एलियंस की अफवाहों और दावों का सिलसिला अब तक चल रहा है। बट जो भी सबूत के तौर पर है वो कुछ ब्लरी वीडियोस हैं। 1970 में यूएफओस की खबरें फिर से मिलने लगी कि न्यू मैक्सिको में एक यूएफओ पर आसमानी बिजली गिरने से वो क्रैश हो गया और इसमें मौजूद सारे एलियंस मारे गए। लेकिन फिर दोबारा से यूएफओस और एलियन को लेकर सबसे ज्यादा डिस्कशन तब हुई जब 1980 में मेजर मार्शल ने 1970 में पेश आने वाले वाकयों को लेकर द रोजवेल इंसिडेंट नाम की एक बुक लिखी और किताब के जरिए एलियंस की कई नई थ्योरीज बनाकर दी गई। और फिर ये कहा गया कि 1970 के वाकये में यूएफओ क्रैश में एक एलियन जिंदा बच गया था, जिसके बाद यूएस आर्मी उसे एक सीक्रेट बेस पर ले गई। अब इस बारे में कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो एलियन अब भी अमेरिका में मौजूद है और एलियन को जहाँ रखा गया है इस सीक्रेट बेस में एलियन टेक्नोलॉजी और एलियन को लेकर रिसर्च की जा रही है और वो जगह है एरिया 51। अब एरिया 51 के बारे में बात करें तो ये एक आर्मी एरिया है, इसलिए आम लोगों का वहाँ आना जाना मना है। तो ये किसी भी शहरी इलाके से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में है और इस एरिया के नजदीक अगर कुछ है तो सिर्फ रेचल नाम का एक गाँव है जिसमें तकरीबन 50 से 60 लोग रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर यह सवाल बनता है कि जब किसी तरह का कोई सीक्रेट ही नहीं है तो फिर ये एरिया इतने वीरान इलाके में क्यों बनाया गया है? तो दोस्तों इसके दूर होने की वजह ये भी बताई जाती है कि ये यूएस आर्मी के अंडर में आने वाला सबसे बड़ा एरिया है। अब आपको बता दें कि ये एरिया 12,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहीं पर अमेरिका ने 1950 से 1990 तक न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग की थी, जिसे निवाडा टेस्ट साइट भी कहा जाता है। अब वैसे भी ऐसे एरियाज को रिस्ट्रिक्टेड ही रखा जाता है। अब रही बात यूएफओस की, तो इस बारे में बता दें कि अमेरिका ने कोल्ड वार के दौरान अमेरिका और रूस कई तरह के सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस दौर में अमेरिका और रूस एक दूसरे की जासूसी करने के लिए ऐसे एयरक्राफ्ट भी बनाए जो काफी एडवांस थे। इन एयरक्राफ्ट की ऊंचाई पर लड़ने की सलाहियत और स्पीड वगैरह भी किसी दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट से कई ज्यादा थी। इसलिए कहा जाता है कि जब इनकी टेस्टिंग की जाती है तो जब ये उड़ान भरते थे तो तब इन पर सूरज की रोशनी पड़ने पर ये चमकते थे, जिससे लोगों को इस दौर में यूएफओस होने की गलतफहमी हुई थी। लेकिन दोस्तों बात की जाए एलियंस की वजूद की, तो एलियंस के होने को लेकर कुछ ऐसे लोगों ने भी बयान दिया है जो कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे। बात करें करंट टाइम की तो एक शख्स ने गवाही दी है। ये अमेरिका से हैं और ये कोई वहाँ के आम शख्स नहीं है, बल्कि वहाँ के एक फॉर्मर अमेरिकी एयरफोर्स ऑफिसर हैं। इनका नाम डेविड ग्रश है और डेविड अमेरिकी एयरफोर्स के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़े थे। अब आपको बता दें कि डेविड ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने एलियंस को लेकर गवाही दी थी। इस गवाही के दौरान दोस्तों डेविड से पूछा गया कि वाकई एलियंस का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था और क्या वो हमारे पास है। इसके जवाब में डेविड ने कहा कि इस बारे में मैं पहले भी पब्लिकली कह चुका हूँ कि कुछ बायोलॉजिक्स हासिल किए गए हैं। और फिर इनसे पूछा गया कि वो इंसानी के बायोलॉजिक्स थे या कोई और मखलूक के थे, और इसके जवाब में
डेविड ने कहा कि वो इंसानी बायोलॉजिक्स नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि डेविड एलियन के मिलने की बात कर रहे थे। वैसे आपका डेविड की गवाही के बारे में क्या कहना है, और क्या आपको भी लगता है कि अमेरिका हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है? इस बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।